वो पूरी की पूरी अवैध गिरिनगर जामा मस्जिद है जो सड़क के ऊपर बनी हुई है, सर्विस रोड के ऊपर बनी हुई है और मुख्य सड़क के ऊपर दरवाजा खोल रखा है। सिर्फ जाम के चक्कर में हाईलाइट ज़्यादा आई है, मेन और कुछ इशू नहीं था। इससे पहले क्यों नहीं आई? अभी हमें क्राउड ज़्यादा बढ़ने लग गया। अब आप खुद 1-2 मिनट वेट करिए, ये सारा आपको पूरा जाम मिलेगा। मेन सारा जो कंसर्न जो ये इशू रेज हुआ है ये सिर्फ जाम के चक्कर में। ऐसे पॉपुलर बंदे बहुत सारे घूमते रहते हैं फालतू में, किसी चीज़ के ऊपर, किसी पर्टिकुलर एक समुदाय के ऊपर या पर्टिकुलर किसी एक धर्म के ऊपर टारगेट करना या किसी चीज़ को बोलना यार अवैध या ये वो। अगर किसी चीज़ से दिक्कत है तो उस चीज़ के लिए सोल्यूशन भी बहुत होते हैं। सबसे पुरानी मस्जिद यही है, साउथ दिल्ली की सबसे पुरानी सबसे बड़ी मस्जिद यही है। मेरी पैदाइश यहीं की है, मेरी बर्थ प्लेस यहीं की है, मेरे फादर की बर्थ प्लेस भी यहीं की है, हम पैदा ही यहीं हुए हैं। मेरे दादा के ज़माने की मस्जिद बनी हुई है और ये जब हमारे दादा को जिस टाइम पे ये मकान अलाउड हुए थे तब उस ज़माने में बताते हैं, तब से जब ये मकान बन रहे थे, फ्लैट बन रहे थे, 69 या 70 की बात है, तब से ये मस्जिद यहीं है। इसकी तामील तभी हो गई थी और ये रोड बाद में बना है, मस्जिद पहले से यहीं है। इस रोड ये जो फुटपाथ है ये बाद में ये बनी है, ये ऑलरेडी मस्जिद जो है पहले बनी हुई है। ये बाउंड्री जो आप देख रहे हैं ये पहले की है, ऑलरेडी पहले की है, ना कि अगर ये बाद में किए होते तो यानी फुटपाथ दिखता ना कि फुटपाथ बना हुआ है कहीं पर से, वो अपना उसमें इस पर देखा है कि ये ऑलरेडी फुटपाथ पे इस तरह का मतलब जो चलने के लिए लोगों के लिए बनाया जाता है फुटपाथ, वो क्या बना हुआ था? नहीं, ये बाद में फुटपाथ यहाँ से वहाँ जो भी उन्होंने जहाँ पे अगर बना हुआ होता पहले से तो ये बाउंड्री मारते वहीं ऑब्जेक्शन होता। राशिद भाई मुझे एक बात बताइए, प्रीस तिरोही नाम का एक युवक है जिसने याचिका डाली है मस्जिद को लेकर, कह रहा है कि जो मस्जिद है उस पर अवैध इंक्रोचमेंट हुआ है, कह रहे हैं कि फुटपाथ और सड़क पर कब्जा किया गया है। नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे को करीबन यहाँ पर काफ़ी साल हो गए, मेरा बचपन यहीं गुजरा हुआ है, लेकिन मैं तो तू जैसे देख रहा हूँ वैसे आज भी देख रहा हूँ। कभी हुआ नहीं ऐसा कि कुछ बढ़ाया गया है। और ये किसी टाइम पे ये सिंगल रोड हुआ करता था, आज ये डबल रोड हो गया, लेकिन कभी ऐसी नौबत तो हमने कभी ना देखी ना कभी हमारे आगे आई। ये सारी बातें। तो मस्जिद जो है सड़क बनने से पहले है यहाँ पर? मस्जिद सड़क बनने से पहले है और सड़क जो है ना वो बाद में, जब एक ही रोड था खाली सिंगल रोड था, ये उस टाइम पे था। और उससे मस्जिद तो पहले की है काफ़ी, ये तो सड़क अब बनी है। कितने साल पुरानी मस्जिद होगी तब? ये मेरे ख्याल से करीबन नहीं तो इसको हो गया 52 साल तो मैं ही हो गया, और बचपना तो मेरे यहाँ गुजर गया, नहीं मेरे बाप का टाइम हो गया, मेरे ख्याल से करीब 70 के आसपास में हो गया। मैं अपना आइडिया बता सकता हूँ। जो अवैध स्ट्रक्चर बता रहे फुटपाथ सड़क पर कब्जा किया गया, जब ये सड़क बन रही तब इसके बारे में नपाई वगैरह हुई थी यहाँ पर? उस टाइम भी फुटपाथ वगैरह नहीं थी, खाली एक सिंगल रोड था, कच्चा रोड था, सड़क भी नहीं थी, कच्चा रोड था, ये खाली एक कच्चा रोड था। आपका क्या नाम है सर? अनवर खान। थोड़ा सा आ जाइए। तो अनवर खान जी मुझे एक बात बताइए, ये याचिका करता है प्रीस तिरोही नाम का जो युवक है, कह रहे हैं कि ये सड़क पर कब्जा करके बनाई गई है मस्जिद, जो इंक्रोचमेंट किया हुआ है। ये सड़क तो बाद में बनी है, मस्जिद तो बहुत पहले की बनी हुई है। मेरी 54 साल की उम्र हो गई और ये मस्जिद मेरी पैदाइश से पहले की है। सोचिए, मेरे ख्याल 70 में या 72 में, उससे पहले की है शादी है। फुटपाथ और सड़क कहाँ पर है यहाँ पर? क्या चीज़? जैसे वो बता रहे हैं तो बाद में बनी है, ये तो मस्जिद वहाँ तक थी, वो जो ये जो ना पहले वहाँ जगह थी हमारी मस्जिद वहाँ तक। ये तो सड़क जो उधर वाली रोड है ना, उस तरफ वाली रोड, खाली पहले वो रोड थी, ये रोड नहीं थी, सिंगल रोड थी ये तो बाद में फुटपाथ बनी है, ये सर्विस रोड बाद में आके बना है। अच्छा, तो मस्जिद इससे आगे तक थी पहले? हाँ, आगे तक थी, बाकी हमने जगह उसमें पहले उसमें चली गई है। वो जब सड़क बनी थी तब उसको दीवार पीछे की गई थी? हाँ, पीछे की थी दीवार, क्योंकि जगह जितनी पहले थी ना जगह, ये तो रोड उस तरफ थी, थोड़ी छोटी सी रोड होती थी। अब जैसे जैसे रोड बड़ी हुई है, अब ऐसा लग रहा है कि ये जो सर्विस रोड है उस पर मस्जिद बनी है। नहीं, मस्जिद पहले की बनी है, सर्विस रोड बाद में बना है। कितने साल पुरानी मस्जिद होगी लगभग? ये मेरे ख्याल से होनी चाहिए 60-65 साल पुरानी का। तो जो ये MCD वगैरह है, DD वगैरह की नपाई वगैरह हुई है कुछ अभी तक? ये जानकारी है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है इसको लेकर? हाँ, नपाई वगैरह करके ले गए मेरे ख्याल से वो शायद। जी। आपका क्या नाम है भाई? दिलशान खान जी। खान भाई मुझे एक बात बताइए, मस्जिद में नमाज़ पढ़ते होंगे आप, या आसपास में यही मस्जिद है और कोई मस्जिद भी है? नहीं, और भी मस्जिद हैं, लेकिन सबसे पुरानी मस्जिद यही है। साउथ दिल्ली की सबसे पुरानी सबसे बड़ी मस्जिद यही है। मेरी पैदाइश यहीं की है, मेरी बर्थ प्लेस यहीं की है, मेरे फादर की बर्थ प्लेस भी यहीं की है, हम पैदा ही यहीं हुए हैं। मेरे दादा के ज़माने की मस्जिद बनी हुई है और ये जब हमारे दादा को जिस टाइम पे ये मकान अलाउड हुए थे तब उस ज़माने में बताते हैं, तब से जब ये मकान बन रहे थे, फ्लैट्स बन रहे थे, 69 या 70 की बात है, तब से ये मस्जिद यहीं है। इसकी तामील तभी हो गई थी और ये रोड बाद में बना है, मस्जिद पहले से यहीं है। और ये डिवाइडर जो आप देख रहे हैं ना, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये पेड़ खड़े हुए हैं,
तो यहाँ पे लाइन से पेड़ हुआ करते थे शीशम के, और ये बाउंड्री भी वही थी, और जो इसकी जो लाइनिंग है ये सब कुछ सेम स्ट्रक्चर सेम जगह पर है। ये सड़क जो है आपके याद में बनी है, ये वाली जो सड़क ये बनी है बाद में 2009-2008 के बाद में ये डबल होने लगी। पहले सिंगल रोड हुआ करता था, फिर डबल हो गई। डबल होने के बाद में ये आप देख रहे हैं मेट्रो आई है। जब मेट्रो का काम चल रहा था तो उस टाइम भी अगर ये मस्जिद अगर रोड पे होती या किसी चीज़ पे होती, रोड तो मेट्रो ने बनाया ना, आप देख सकते हैं पिलर जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन वगैरह सब कुछ बना हुआ है। अगर उस टाइम पे होता था तो गवर्नमेंट उस टाइम पे भी कहना चाह रहे हैं कि जब सड़क बनी थी अगर अवैध थी तो तभी इसको तोड़ा जा सकता था, तभी तोड़ा जा सकता था या इस पे ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता था। अब आप खुद देख सकते हैं डिवाइडर ये जो सर्विस पाथ वाली से आ रहा है, और आप देख सकते हैं गवर्नमेंट खुद ऐसे लाइन कटी हुई है उसमें। एक बार सर्विस रोड दिखाइए। ये इधर से सर्विस रोड आ रहा है और ये इधर से निकलते आ रहा है, और ये रास्ते में ये सर्विस रोड पूरी इधर सीधी है या इधर से निकलती है फिर यहाँ दिया यहीं तक ये सर्विस रोड, यहीं तक की सर्विस रोड है। फुटपाथ ही तो वहीं खत्म हो गया, मस्जिद तो दूर की बात है, फुटपाथ ही वहीं खत्म हो गया। आप देख सकते हैं फुटपाथ ही वहाँ खत्म हो गया उसमें। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, प्रिंस रोही नाम का जो युवक है जिसने आज के, आप भी नाम जानते होंगे, अब तो काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। देखिए ऐसे पॉपुलर बंदे बहुत सारे घूमते रहते हैं फालतू में, किसी चीज़ के ऊपर, किसी पर्टिकुलर एक समुदाय के ऊपर या पर्टिकुलर किसी एक धर्म के ऊपर टारगेट करना, या किसी चीज़ को बोलना यार अवैध या ये वो। अगर किसी चीज़ से दिक्कत है तो उस चीज़ के लिए सोल्यूशन भी बहुत होते हैं। अच्छा, मेरा खान साहब एक सवाल है, बुरा मत मानिएगा। आजकल मीडिया को लेकर बड़ा एंगल चल रहा है। मैं एक इंसान से एक नॉर्मल बात करना चाह रहा था, मुझ पर गुस्सा फटक पड़े। मैं बिल्कुल देखो, आपसे मैंने बात करूँ, भाई से बात, मेरे को गलत सवाल तो है नहीं, तो इतना गुस्से में क्यों है मतलब लोग? ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं ना, वो उस एंगल को गलत एंगल दे देते हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ चली उसमें कि जी मीडिया था, शायद जी न्यूज़ था एक्चुअल में, वो लोग आए, उन्होंने वीडियो बनाई, वो मस्जिद की वीडियो बना रहे थे। मैं उधर खुद पर्टिकुलर, ये मेरे साथ का वाक़या है, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो वो बंदा मेरी वीडियो बनाने लगा। तो वो क्या था कि पर्टिकुलर उसका एक एंगल था किसी चीज़ को अलग डायरेक्शन देना, तो वो वीडियो मेरी बनाने लगा। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई साहब मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो? मैंने कहा आपको मस्जिद की बनानी है, जिस चीज़ की बनानी है आप मस्जिद की बना सकते हैं। उसमें उनका जो बयानबाजी है, जो उन्होंने उसमें एडिट करके जो भी डाला कि हमें वहाँ पे वीडियो बनाने से रोका गया, हमारे साथ मतलब कैमरामैन को ऐसा बोला गया, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब आपने मुझसे बात करने की परमिशन मांगी, आपने मुझसे कहा सर आप कुछ बोलना चाहेंगे, मैंने आपसे कहा कि हाँ ठीक है मैं बोलूँगा, लेकिन अगर आप मेरे बिगर पूछे मेरी वीडियो बनाएंगे तो यार ये तो लीगल ऑथराइजेशन है ही नहीं ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक शख्स मस्जिद के बाहर खड़े थे, बस मैंने आपसे पूछा, जब उस टाइम माइक मेरे बस यहाँ पे था, माइक मतलब मेरे यहाँ पे लगा हुआ था, मैं बात नहीं कर रहा था उस टाइम, बस जैसे मैंने आज नॉर्मली आपसे पूछा कि भाई मस्जिद का मामला चला, आपको जानकारी है, वो मुझ पर भड़क पड़े बिना मतलब। यार देखिए आप किसी के दिमाग का क्या कह सकते हैं कि वो भड़क उनको क्या सोच के भड़के, या वो यहाँ के थे या नहीं थे। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि लोग मस्जिद से आके मेरी वीडियो बना कर गए हैं बाहर खड़े होके। देखिए सर मैं बता, हम तो यहाँ रहते हैं, अब ये रोड है, देखिए यहाँ पे जितने भी लोग जा रहे हैं, हम ही थोड़ी घूम रहे हैं यहाँ पे कि हम चक्कर लगाते रहें। यहाँ तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मस्जिद में भी काफ़ी लोग रुकते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और काफ़ी लोग अंदर आ रहे हैं, कोई लोग बाहर जा रहे हैं, कौन खड़ा है, कौन आपसे किस एंगल में बात कर रहा है। हमने तो, अगर हमारी तरफ से कोई परेशानी हो तो आप बताइए। नहीं, मैं आपकी परेशानी की बात नहीं कर रहा, मैं जैसे ये जान रहा था। हाँ। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना आपको? ऐसा तो कोई नॉर्मली वो कौन खड़े हैं, कौन ऐसे आपको गलत एंगल में आपसे बात कर रहा है, उसके लिए देखिए हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे आप एक बात बताइए, ये अवैध अतिक्रमण की याचिका लगाई गई है कि जो मस्जिद है गिरीनगर वाली, ये फुटपाथ और सड़क पर कब्जा करके बनाई गई है। मैं तो अभी मेरे ख्याल से 25-30 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि ये आज से नहीं है, ये मस्जिदें बनी हुई करीब 50-55 साल प्लस मस्जिद को बनी हुई हो गई है। और ये बल्कि रोड का जो कंस्ट्रक्शन है, जो भी फुटपाथ है, ये बहुत बाद में बना है। ये ऑलरेडी मस्जिद जो है, मैं छोटे से देख रहा हूँ यहाँ पे, मस्जिदें आज से नहीं देख रहा हूँ मैं, और ये पहले से बनी हुई है। कोई इसमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन या आगे बढ़ा के या कुछ इस तरह का ये नहीं हुआ। ये तो मेरे ख्याल से कॉमनवेल्थ के टाइम में ये जो सारी सड़कें की रेनोवेशन हुई है बाद में बनी है, तो ये फुटपाथ या रोड की चौड़ीकरण ये सारी चीज़ें बाद में हुई है। ये बस एक आपस में इस तरह का मतभेद करना, कोई एक दो लोग ऐसे हैं कि ये चीज़ें उठा के हाईलाइट होना चाहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, ताकि कुछ लोग उनसे मुतासिर हों और उनको अपने पार्टी में, हाँ पार्टी में ले। बाकी यहाँ पे इतना बढ़िया है, ये हमारे भाई हैं असीस भाई, इनसे पूछिए हम लोग कितने साल से एक साथ एक थाली में, मैं भी यहीं पे का कारोबारी हूँ, मेरा एयर कंडीशन का बिजनेस है यहाँ पे, इनका कार का बिजनेस है, और आज से नहीं
ये छोटे हैं, हम भी छोटे, यहीं से सब कुछ हमने स्टार्टअप किया है, सब कुछ यहाँ पे देख रहे हैं। कभी आज तक हम लोग इनके साथ हम जाते हैं मंदिर में या कोई प्रोग्राम हम लोग करते हैं मिलजुल के, बल्कि यहीं पे करते हैं, भंडारा भी करते हैं। उसके बाद में जो रमज़ान में या ऐसे हम लोग वो फंक्शन करते हैं, आना जाना खाना पीना एक थाली में उठना बैठना सब कुछ है। कोई ऐसा यहाँ पे मतभेद नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या, हमारे भाई को या किसी को भी यहाँ पे, यहाँ से वहाँ पूरे कहीं पर भी से आप पता कर ले, किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो कंसर्न है जो मैंने आपको बताया था, मेन तो जो चीज़ ये हाईलाइट में आई है, ये सिर्फ जाम के चक्कर में हाईलाइट ज़्यादा आई है। मेन और कुछ इशू नहीं था। इससे पहले क्यों नहीं आई? अब ये हमें क्राउड ज़्यादा बढ़ने लग गया। अब आप खुद 1-2 मिनट वेट करिए, ये सारा आपको पूरा जाम मिलेगा। मेन सारा जो कंसर्न जो ये इशू रेज हुआ है, ये सिर्फ जाम के चक्कर में। अच्छा खान साहब, मुझे एक बात बताइए, याचिकाकर्ता जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सड़क और फुटपाथ पर कब्जा है, सड़क और सर्विस रोड जो है उस पर कब्जा किया गया है, तब इसकी दीवारें बढ़ाई गई हैं। सर्विस रोड, ये जो फुटपाथ है ये बाद में ये बनी है। ये ऑलरेडी मस्जिद जो है पहले बनी हुई है। ये बाउंड्री जो आप देख रहे हैं ये पहले की है, ऑलरेडी पहले की है, ना कि अगर ये बाद में किए होते तो यानी फुटपाथ दिखता ना कि फुटपाथ बना हुआ है, कहीं पर से वो अपना उसमें इस पर देखा है कि ये ऑलरेडी फुटपाथ पे इस तरह का मतलब जो चलने के लिए लोगों के लिए बनाया जाता है फुटपाथ, वो क्या बना हुआ था? नहीं, ये बाद में फुटपाथ यहाँ से वहाँ जो भी इन्होंने जहाँ पे अगर बना हुआ होता पहले से तो ये बाउंड्री मारते तो वहीं ऑब्जेक्शन होता। सवाल ये भी खड़ा होता है ना कि जब ये सड़क बनी है और जब आप कह रहे हैं कि अवैध है, तो सब नपाई भी हुई होगी, तभी तोड़ी जा सकती थी। उसी टाइम तो उनको मतलब लीगल एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये मुझे फुटपाथ पे ये काम करना है, इस पे ये करना है, ये इलीगल बाउंड्री किया हुआ है, उसी टाइम उसको तोड़ना चाहिए या जो भी एक्शन लेना चाहिए। तो उस टाइम में तो कोई ऐसा ये नहीं हुआ। जहाँ उनका जो लीगल जगह था उन्होंने बनाया, ठीक है। मस्जिद जो बनी हुई थी बनी हुई है। इस रोड पे सबसे अच्छी बात है, इस सोसाइटी में मस्जिद, गुरुद्वारा और मंदिर तीनों चीज़ें, तीनों लोग यहाँ पे रहते हैं और राजी खुशी रहते हैं, बड़े अच्छे से हर त्यौहार मनाते हैं, होली भी, ईद भी, गुरुद्वारा का जो भी उनका गुरु पर्व होता है, सब मिलजुल के और इतने अच्छे से आज तक ना उनको ना किसी और को ना हमें किसी के कोई इससे प्रॉब्लम है कि मस्जिद से हमें प्रॉब्लम है या मंदिर से हमें प्रॉब्लम है या गुरुद्वारा से हमें प्रॉब्लम है। लोग राजी खुशी यहाँ पे करते, कोई भी आज तक एक उंगली नहीं उठाया। यहाँ के लोकल लोग से सभी से आप इंटरव्यू ले सकते हैं, कभी भी इस तरह का कोई आपसदारी में कभी ये नहीं हुआ। कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जानकारी है आपको इस बारे में? कोर्ट में सुनवाई चली है, शायद फटकार भी लगाया है, जो भी पता नहीं क्या रोही, क्या नाम है, प्रिंस रोही, प्रीत रोही, तो उनको फटकार भी लगाया है कि आपको सिर्फ मजहबी चीज़ दिखता है और ख़ास के पार्टिकुलर एक समुदाय के खिलाफ। आपको तो ये भी देखना चाहिए ना कि जो दिल्ली में इतनी पोल्यूशन हो रही है, पानी जो इस तरह का आ रहा है, जो रोड में इस तरह का पोल्यूशन और चलने में बच्चों जो बाहर निकल नहीं पा रहे इतनी सारी, ये सब क्यों नहीं उठा रहे हैं आप, है ना? मामले पे फटकार लगाई जब इसकी सुनवाई चल रही थी। बिल्कुल, मैंने ये देखा है कोर्ट का पूरा। उनको अभी तो एक अगला डेट मिला है उनको, ठीक है, जो भी है, तो उसको बोला गया कि अगर आप सेव इंडिया कर रहे हैं तो फिर सबके लिए करें ना, सबका बराबर। जहाँ पे अतिक्रमण हो रहा मंदिर के लिए भी या कोई और मज़ार के लिए भी या गुरुद्वारा के लिए भी, तो सब पे आवाज़ उठाएं, ना कि कोई एक समुदाय के खिलाफ, ठीक है। और ये तो लीगल तरीके से बना हुआ है। यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग से आप पूछिए कितने साल, हम लोग को तो खैर अभी 40 साल हुआ है, मतलब 30 साल से तो मैं अपने होश से देख ही रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और बाकी लोगों से पूछिए कि कब से है ये रोड का कंस्ट्रक्शन, ये फुटपाथ सब बाद में बना है, तो उसी टाइम उनको एक्शन लेना चाहिए कि भाई नहीं, ये ज़मीन रोड की है।